जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड की मेन काउंसलिंग के 2 फेज कंप्लीट हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग तो कर दी है लेकिन अब एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो अब उन्हीं सभी लोगों में से बहुत से लोगों का सवाल ये है कि 5,000 वापस किनको मिलेगा, यानी जो एडवांस कॉलेज फीस आपने जमा की थी उसकी रिफंड आने की शर्तें क्या हैं और किन लोगों को पैसा वापस मिलेगा। तो एडवांस फीस रिटर्न की पूरी डिटेल लेंगे और बात करेंगे कि फीस वापसी सिर्फ इनकी ही होगी, सबकी नहीं होगी। और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा जिसमें वो चीज लिखी है कि पैसा किसको मिलेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांस कॉलेज फीस 5,000 वापस आने की शर्त क्या है और इसके बाद बात करेंगे कि वापस आएंगे कब तक। तो देखिए, सबसे पहले तो यही होता है ना कि आप लोगों ने जो काउंसलिंग कराई है उसमें आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं और आपने चॉइस फिलिंग की और आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। सबसे बड़ी यहाँ पर यही कंडीशन है कि चॉइस फिलिंग में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तभी आपके 5,000 रिफंड होंगे। तो अगर काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तभी आपका 5,000 वापस आएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है, क्योंकि ये बहुत से लोगों का डाउट है कि भैया हमें कॉलेज अलॉट भी हो गया लेकिन हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, तो क्या हमारी ये एडवांस फीस वापस आएगी? तो भैया इस कंडीशन में आपकी कोई भी फीस वापस नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आपने लिया हो या ना लिया हो, अगर आपको अलॉट हो गई है तो फिर आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। यानी हमने माना कि आपने 5 कॉलेज चूज किए थे लेकिन आपको आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला और 5वीं प्रेफरेंस का ही कॉलेज मिल गया, लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है, तब भी आपकी फीस वापस नहीं होगी। कंडीशन सिर्फ एक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तभी आपके 5,000 वापस होंगे। ठीक है भाई, अगर आप इसी के भरोसे बैठे हो कि ये 5,000 आएंगे तो हम अपना खर्चा चलाएंगे तो इसके भरोसे मत रहो। चलिए अब आगे हम आपको ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल दिखा दें और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, हमने अपने टेलीग्राम बजरंगी स्टडी पॉइंट पर शेयर भी कर दिया था यूपी बीएड एडवांस कॉलेज फीस रिफंड गाइडलाइंस। तो आप लोग टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, इसको हमने देखिए अंडरलाइन कर दिया था। ठीक है, जो टेलीग्राम से ना जुड़ा हो टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए अब हम आपको गाइडलाइंस दिखाते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 1.5 में अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने पर किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। और अग्रिम शुल्क या एडवांस फीस है कितनी? तो भैया वो 5,000 है। आप तो कहेंगे हमने तो 5850 कटाया है, तो भाई वो 850 आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में वो उसका है। तो 850 ये नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंड जो होता है वो यही 5,000 होते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर सीट आवंटित हो गई यानी कॉलेज अलॉट आपको हो गया तो आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा, किसी भी दशा में अग्रिम शुल्क वापस नहीं होगा। यानी कोई भी कंडीशन हो, आप चाहे कॉलेज लें या ना लें, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको इससे मतलब है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तभी आपका ये 5,000 रिफंड होगा। ठीक है भाई, तो आपने ये ऑफिशियली भी देख लिया है और इस कटिंग को हमने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है। चलिए अब आगे बात कर लें कि ये फीस वापस आती कब तक है ना। ये तो पता चल गया कि किनको मिलेगी। तो भाई अब आप लोग ये कमेंट मत करना कि हमने अपने पसंद का कॉलेज नहीं लिया तो वापस आएगी कि नहीं। लिया नहीं वो दूसरी बात है, मिला नहीं वो दूसरी बात है। ठीक है, मिला नहीं तभी आएगा, लिया नहीं वो आपकी मर्जी है। तो ये फीस वापस आती कब तक है? तो भाई अभी तो सेकंड फेज की काउंसलिंग चल रही है, इसके बाद सेकंड राउंड शुरू होगा जो कि पूल काउंसलिंग का होगा। पूल काउंसलिंग के बाद फिर थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड जो कि होता है डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज वाला, उसके बाद फिर माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही आपका पैसा वापस होगा। हालांकि ये लोग बोलते तो हैं कि वापस हो जाएगा लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि इस पर कोई बहुत ज्यादा इंक्वायरी होती नहीं कि पैसा आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है लेकिन कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। तो कब तक वापस होने के चांसेस हो सकते हैं? तो भाई आप इसे अक्टूबर या नवंबर तक मान सकते हैं। अगर आना होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सबको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अलॉट कॉलेज होने के बाद अगर आपने नहीं लिया है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग में खुद ही भरा था। ठीक है, बीयू वालों ने जबरदस्ती उसको नहीं भराया, वो आपने ही भरा है। ठीक है भाई, और बाकी इसी 5,000 के भरोसे मत रहिए कि ये 5,000 आएंगे तो हमारे आगे के खर्चे चलेंगे। इसीलिए शुरुआत में आपको बता दिया जाता है कि भैया जिनको कॉलेज सरकारी चाहिए वही लोग काउंसलिंग कराएं। ठीक है, बाकी जिनको हमारी तरफ से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो नंबर स्क्रीन पर आपको दिया जा रहा है, इसी पर आपको कॉल करके अपनी
इंक्वायरी कंप्लीट करके अपना एडमिशन कंफर्म कराना है। आपको एडमिशन इस समय मिलेगा कहाँ? तो इस समय बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में चित्रकूट नाम की जगह है, वहां पर आपको कॉलेज मिलेगा और दोनों साल की फीस 62,000 रहेगी। चित्रकूट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। हमने पिछली बार भी एडमिशन दिए थे और इस बार भी प्रोसीजर चल रहा है, और जो हमने रिव्यू वीडियो डाला था वो चित्रकूट वाले बच्चों का ही है। सबसे जरूरी ये होता है कि यहाँ पर ईयरली एग्जाम रहता है, तो साल में सिर्फ एक बार एग्जाम देने आना होता है। एग्जाम के समय रहने की सुविधा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपको रहने के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना है। और ये हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करना है और कोई भी हिडन फीस या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ 62,000 देना है, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट में। सबसे पहले तो आपको सीट बुकिंग करनी होगी। सीट बुकिंग का 1150 ये अलग से रहता है। बाकी 62,000 आप देख सकते हैं। एडमिशन में आपको 20,000 देना होगा, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। फिर उसके 6 महीने बाद 15,000 देना होगा, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। फिर उसके 6 महीने बाद 15,000 देना होगा, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 की जो बचेगी वो आपको फाइनल कंप्लीट कर देना है, और इस तरह आपसे 62,000 की फीस ले ली जाएगी 4 बार में। ठीक है, तो लगभग 2 साल में आपको पूरा पेमेंट करना है। जब तक आपका सेशन कंप्लीट होगा तब तक आपका पूरा फीस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिनको सीट बुकिंग करना है, सीट बुकिंग प्रोसेस मैं बता रहा हूं आपको कि आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। जो चीजें बताई जा रही एज इट इज सारी चीजें हैं। अपना बीएड का स्कोर कार्ड भेज देना है, अपना आधार कार्ड भेज देना है और 1150 का पेमेंट कर देना है। आपकी सीट बुक हो जाएगी और 18 अगस्त से डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो रहा है, उसी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन किए जाएंगे। ठीक है भाई, तो प्राइवेट कॉलेज वालों जिन्होंने भी हमारी तरफ से सीट बुकिंग किया है उन सबका एडमिशन थर्ड राउंड डायरेक्ट एडमिशन में होगा, जो कि 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करते रहें और अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराते रहें। ठीक है भाई, बाकी जब पैसा आना होगा आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कमेटी नहीं बैठती है कि कमेटी बैठी है कि पैसा गया कि नहीं गया, है ना। उनका मन होगा तो भेज देंगे, और जिनका आ जाए वो हमें बता देना कि भैया हमारा ये 5,000 वापस आ गया है। बाकी एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करते रहें, और ये कटिंग पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग लिंक से कनेक्ट करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और रेगुलर इस पे कुछ ना कुछ अपडेट दी जाती है, उनका फायदा उठाइए। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5,000 वापस आने की शर्तें क्या हैं, क्या कंडीशन है और किसको वापस मिलेगा। ठीक है भाई, तो वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।